चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर पीसीबी ने पाकिस्तान में इनेकाद के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से भी राब्ता किया है। बुखारी साहब, अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है, अब लग रहा है कि ये भी कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला मीटिंग से पहले फराहम किया जाए। ज़रा ये भी बता रहे हैं, इस पर मैं आपका जवाब जानूंगी, लेकिन इस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कुछ कहा है, एक बार वो भी नाज़रीन को दिखा देते हैं। और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। हमारा मुसलसल आईसीसी से रब्ता है। मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। हमारी टीम बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होके निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर। बुखारी साहब, अब चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट के बाद क्या लगता है आपको, वाकई बराबरी की सतह पर पाकिस्तान को रखा जाएगा? पहली बात तो यह है कि इसके बावजूद कि वो हमारे चेयरमैन हैं जी, और मेरे तो उनके साथ कई मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुक़ है और रिश्ता है, लेकिन मैं आई वॉन्ट टू सल्यूट हिम फॉर स्टैंडिंग फॉर द पाकिस्तान कॉज। माजी में इस तरह की सिचुएशंस पहले भी आई हैं, लेकिन हमने हर दफ़ा सरेंडर किया है। हमने इंडिया का साथ लिया जब बिग 3 का मामला चल रहा था, आपको याद है, हमने एक प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस किया था। और जो ही वो आईसीसी पर काबज़ हुए उसके बाद से उन्होंने हमें, दे डोंट वांट टू नो अस। इसके बाद, इससे पहले हम क्रिकेट डिप्लोमेसी का हिस्सा रहे। अगर आपको याद हो, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जा जाके मैचेस देखे गए और ये तसव्वुर किया गया और अज्यूम किया गया कि इससे बायलैटरल रिलेशंस बेहतर होंगे, टेंशन कम होगी रीजन में, ठीक है। उसके बावजूद हमने जितनी बार भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स इंडिया में हुए हैं, हमने तमाम तर टेंशन के बावजूद जाके वहाँ खेला है। इतनी टेंशन के क्रैकर्स चल रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, किसी ने कहा हम पिच बाल ठाकरे वगैरह ने कहा कि हम पिच उखाड़ देंगे, मैच नहीं होने देंगे। इस सब कुछ थ्रेट के बावजूद हमने जाके वहाँ क्रिकेट खेली है। और अगर इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए, जिसके लिए इतनी तैयारियां हैं हमारे यहाँ, मतलब है कज़ाफ़ी स्टेडियम की हैयत ही बदल गई है। इट इज़ गोइंग टू बी क्रिकेट स्टेडियम इक्विवेलेंट टू मैनी इंटरनेशनल स्टेडियम्स। इतनी तैयारियां इतने जोर शोर से हैं कि इतना बड़ा टूर्नामेंट हमारे यहाँ हो रहा है, लेकिन इंडियन एटीट्यूड इज बोथ कैलस एंड अनएक्सेप्टेबल। दूसरी बात यह है कि मोहसिन नकवी हैज फॉट पाकिस्तान केस और इज ट्राइंग टू फाइट पाकिस्तान केस इन आईसीसी वेरी स्ट्रांगली ऑन ए वेरी स्ट्रांग विकेट। उन्होंने कहा हाइब्रिड सिस्टम नहीं है एक्सेप्टेबल। अगर कोई मैच बाहर जाता है तो हम कभी भी इंडिया के साथ जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे इंडिया में। तो मैं ऑनेस्टली आई फील वेरी प्राउड कि किसी ने पाकिस्तान की कॉज के लिए स्टैंड तो लिया है। मेरा ख्याल ये है कि ये इम्कान हो सकता है पॉसिबल कि कुछ मैचेस पाकिस्तान से बाहर हो जाए अगर पाकिस्तान उस पर एग्री। अभी हमने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे इसको, लेकिन ये बात तय है कि फिर हम कभी इंडिया जाके मैच, और इंडिया यहाँ तक भी हो सकता है कि हम ये फैसला करें कि हम इंडिया के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे कभी किसी भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भी। ये रिस्पेक्टेबल स्टांस है। स्टेक होल्डर्स इसमें बहुत हैं। इसमें जो स्टार स्पोर्ट है वो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, क्योंकि उसके पास राइट्स हैं पूरी दुनिया में दिखाने के। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है वो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, चाहे वो लीग मैच है, चाहे वो सेमीफाइनल है, चाहे वो फाइनल है। बिकॉज इसको, इसके बारे में तो कहा जाता है ना कि ये हिंदुस्तान में पता है कहते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ युद्ध है, यानी जंग है। ठीक, बुखारी साहब, अब जिस तरह से मोहसिन साहब ने भी स्टैंड लिया है और देख रहे हैं कि काफ़ी एफर्ट भी कर रहे हैं पाकिस्तान की पोजीशन को रिटेन करने के लिए, मेरा ख्याल प्राउड की बात भी है। बुखारी साहब, अब आईसीसी की कल वाली मीटिंग, क्या लगता है आपको, क्या माइनस इंडिया फॉर्मूला जेरे बहस आ सकता है? इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेली जा सकती है? देखिए, इम्कानात तो बहुत सारे हैं। इम्कान तो ये भी है ना कि हाइब्रिड हो जाए, 3-4 मैचेस जो है उनको पाकिस्तान चले जाए, पॉसिबल हो सकता है। चैंपियन ट्रॉफी बच जाएगी। ये जो बात आप कर रही हैं वो भी हो सकता है कि आईसीसी अगर हमारे हक में फैसला दे दे तो 9 नंबर की जो टीम है वो अपग्रेड होकर 8th की हो जाएगी और टूर्नामेंट होगा। लेकिन हाइब्रिड वाली ऑप्शन पे तो पाकिस्तान नहीं आना। हाइब्रिड ऑप्शन पे तो अभी तक तो उसने ही हैज पुट हिज फुट डाउन, और मैंने इसीलिए तो सलूट भी है, मैं तो नहीं सलूट मारा ना, हमने बिला वजह तो नहीं मारा। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कॉज के लिए उनके द नेशन शुड स्टैंड बिहाइंड हिम, बिकॉज ही इटिंग द नेशंस केस, नॉट हिज पर्सनल केस। इससे पहले हमने देखा कि जो भी हमारे चेयरमैन होते थे पीसीबी के,
उन्होंने मुख्तलिफ जगह के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने अपने ज़ाती गेन के लिए किया, ठीक। ऑब्वियसली दे डिड इट फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट, दे डिड इट फॉर द सेक ऑफ इंटरनेशनल जो ICC हाँ, है it's उसके natural। लिए। लेकिन इस तरह से स्टांस लेने से ये इम्कानात मौजूद हैं कि इंडिया इसमें से माइनस हो जाए, एक नई टीम ऐड हो जाए, या इंडिया अल्टीमेटली प्रेशर में आके आने पे तैयार हो जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स ने कारोबार के दौरान नई तारीखें रकम कर दी हैं। बुखारी साहब, अब 17 माह पहले मुआशी लिहाज से काफ़ी अदम इस्तेहकाम था, काफ़ी क्राइसिस का शिकार था पाकिस्तान, अब एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि एक ज़रबुल मिसल है अंग्रेजी में, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जी। तो हालात मुल्क के अगर बहुत अच्छे ना हों, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके अच्छे हो जाएं, तो पूरी दुनिया में आपके मुल्क की भी नेक नामी होती है, लोग आपके बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ये वो फिगर्स हैं जो हुकूमत का क्लेम नहीं है, ये इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं इकॉनमी से रिलेटेड, वो इनको वेट करती हैं। ब्लूमबर्ग अगर कुछ कह रहा है या वॉल स्ट्रीट जर्नल कुछ कह रहा है, तो दीज आर अथॉरिटीज़। इसी तरह से फिच जो एक अदारा है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फिगर्स हमारे सामने पड़े हुए हैं विच आर वेरी इनकरेजिंग। मतलब है पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पिछले 75 साल में बहुत बहुत अच्छे अदवार की मिसाल देते हैं। उसने कभी ये हद पार नहीं की है। दे आर टचिंग 100,000। मतलब है वन एज ए पाकिस्तानी वी शुड बी प्राउड ऑन इट। और सारा सिस्टम नेचुरल है। देखें, परसों तरसों और कल हालात ख़राब थे, इट वेंट नोज डाउन। 3500 पॉइंट की कमी हुई एक दिन में। आपको पता है एक पॉइंट इज ऑफ मैनी बिलियंस। लेकिन जब आपने देखा कि एक सूरत हाल हैंडल हो गई है, तो उसके बाद 450 4500 यानी जो पॉइंट्स हैं उसका इजाफा हुआ है। आई थिंक दीज इंडिकेटर्स आर गुड। दूसरी बात ये मुल्क हमें इनहेरिट हुआ था एट ए सिचुएशन व्हेन द सोर्ड ऑफ डिफॉल्ट was hanging right around our neck। बहुत परेशान को आज गए कल गए, पर अगर आपको याद हो, मैं नाम नहीं लूंगा जान के, पार्टी का वो कह रही थी ये तो गए, ये तो आज गए कल गए, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट। न सिर्फ ये, बल्कि उसको यकीनी बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें हुई, जिसका एक दो का जिक्र करना जरूरी है, टाइम कम है। वर्ल्ड बैंक के सामने, IMF के दफ्तरों के सामने, सदर दफ्तरों के सामने वाशिंगटन में किसने मुजाहरे किए थे, आपको तो याद होना चाहिए। खासतौर से वो गिल नामी एक जो मफरूर है, वो तो याद रहना चाहिए आपको। और इसके बावजूद भी अगर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वी कैन थिंक ऑफ ए गुड फ्यूचर। ठीक है, इसी के साथ हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसी के साथ जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से हमें खैर की खबर मिलेगी। और वो जो एक ख्वाब है कि इकोनॉमिकली पाकिस्तान जो है इसको वाइबल होना चाहिए, इसके अदारे मुस्तहकम होने चाहिए, इसके लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, महंगाई में कमी आनी चाहिए, बिजनेस फ्लरिश करना चाहिए, ये सब कुछ जो है वो मुंसलिक है इससे कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव रहें और बेहतरी आए। बिल्कुल यकीनन इकोनॉमिक इंडिकेटर जब